वंदितु सब सिद्धे दुर्ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुडो मिनमो सुई केवली भणिदम। कल के दिन आप सभी के समक्ष ये बात रखी गई थी कि अज्ञान से प्रभावित बुद्धि पर पदार्थों को अपना मानती है और अपने को पर पदार्थ के अनुरूप ढला हुआ जानती है। मैं रूप और मेरा रूप, मैं और मेरेपन का भाव एक तरह से यथार्थ तत्व की दृष्टि में अध्यात्म की भाषा में अज्ञान ही है। पर पदार्थों को लेकर के मैं और मेरेपन की बुद्धि, अपने तत्व को लेकर के मैं और मेरेपन का स्वभाव तो सम्यक है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं अनंत चैतन्य घन पिंड हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, मैं इस रूप हूँ, मेरे ये गुण हैं। ऐसी मान्यता सम्यक मान्यता है। अपने को अपने रूप मानना सम्यक मान्यता है। अपने को पर रूप मानना, पर को अपने रूप मानना, ये एक तरह से तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसी विपरीत मान्यता को अज्ञानता कहा गया। अब यदि कर्म और नौकर्म रूप अपना द्रव्य नहीं है, मैं नहीं हूं, तो फिर कर्म और नौकर्म का संबंध तो पुद्गल का संबंध तो जुड़ा हुआ रहता है। फिर व्यवहार तो सब समाप्त हो जाएगा। फिर व्यवहार चलेगा कैसे? हम न किसी के, कोई न हमारा। ये बात तो सही है ना? पक्के में है ना? हम न किसी के, कोई न हमारा। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन ये सही कब रहेगी? जब हम आंख बंद करके बैठें और ध्यान करें तो बराबर सही काम होगा। और आंख खुली है और परिवार के साथ आप बैठे हो, महीने 2 महीने से आप बाहर थे, परिवारीजन बहुत प्रतीक्षा करते रहे, आपके आगमन की उन्होंने तैयारी की, आपके मन माफिक भोजन तैयार करके रखा है और आपके बैठते ही साथ और सब परोसना शुरू कर दिया, और आपने वहाँ पर अपना यही गाना गाना शुरू कर दिया, हम न किसी के कोई न हमारा। तो क्या कहेंगे फिर? क्या कहेंगे फिर? नहीं, वहां नहीं। अंतरंग के परिणामों में तो सभी जगह यही मान्यता होना, चाहे अकेले में हो और चाहे भीड़ में हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, अंतरंग में परिणामों में तो यही प्रतीति होना जो शाश्वत सत्य है कि हम न किसी के, कोई ना हमारा। लेकिन जब व्यवहार में हम प्रवृत्ति करते हैं, घर परिवार कुटुंब समाज के बीच उठते बैठते हैं, तो वह अवधारणा रहते हुए भी व्यवहार की भाषा में हमें
कुछ कहना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वह भले ही तुम्हारी मजबूरी हो, लेकिन उसे आपको निभाना पड़ेगा उस भूमिका में, तभी आपका व्यवहार चलेगा, तभी आपका परिवार और समाज की व्यवस्था चलेगी। आंख बंद करो तो इसी की माला फेरो कि हम न किसी के कोई न हमारा। आंख खुल गई है, उठना बैठना शुरू कर दिया है, आना जाना हो रहा है, तो फिर अंतरंग में यही धारणा रखते हुए कि हम ना किसी के कोई ना हमारा, पर कहना तो पड़ेगा नहीं नहीं, कम से कम इस पर्याय के संयोग संबंध में एक दूसरे के लिए तो है ही। इस पर्याय के संबंध में, संयोग संबंध में, संयोग के संबंध को स्वीकार करते हुए संयोग संबंध के रूप में भी यदि तुमने कहा तो बहुत बड़ा दोष नहीं है। तत्व की दृष्टि तो आपकी यथार्थ में बनी हुई ही है। उसी प्रश्न को उठाते हुए आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी वो जानते हैं कि तत्व का यही सार है, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि संसार में रहने वाला संसारी प्राणी लोक व्यवहार को निभाता है, तो उसे क्या रास्ता बताया जाए। यदि ये सब कह दिया जाए तो घर गृहस्थी के संबंध तो छोड़ो, फिर देवशास्त्र गुरु का भी क्या होगा। देवशास्त्र गुरु के लिए क्या उदाहरण बनाएंगे। समय सार तो कह रहा है अत्र अवतर अवतर मम आवाहनम, अत्र अत्र अवतर अवतर मम स्थापनम, अत्र अत्र अवतर अवतर मम सन्निधि करणम भव भव भसट। फिर काय को अपन बुलाओ। अत्र मम मेरे लिए, अपने ही लिए आवाहन करो, नहीं, लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा। जैन परंपरा ने अध्यात्म तो दिया है, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र को नीरस नहीं किया है। व्यवहार क्षेत्र की व्यवस्थाएं व्यवहार की मान्यता से करो। आचार्य श्री ने एक उदाहरण दिया है सुनीति शतक में, संस्कृत में श्लोक है, उसका हिंदी में बड़ा अच्छा भाव है। एक बच्चा भी मिष्ठान ग्रहण करता है, पर्व त्योहारों पर पकवान खाता है, और घर का मुखिया वृद्ध व्यक्ति भी पर्व त्योहार पर मिष्ठान खा लेता है। पर दोनों के खाते समय हाव भाव में क्या अंतर रहता है बताओ। है? एक बच्चा यदि पर्व त्योहारों में कुछ भी आइटम खाए और वो नाचे कूदे नहीं, तो उसको स्वाद नहीं आता। उसके आइटम का स्वाद जो रहता है वो तो रहता है, उम्र का स्वाद उसे ज्यादा आता है। तो वो बच्चा खाने पीने में अतिरिक्त उत्साह प्रकट करता है, उसको अधिक चर्चा का विषय बनाएगा। लेकिन प्रधान व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति, सभी बातों को समझने वाला व्यक्ति, पर्व त्योहार तो आते रहते हैं, ठीक है, घर परिवार की व्यवस्था है, बन गया, चलो कोई बात नहीं, सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे। पर उसके हाव भाव में वो चीज प्रकट नहीं होगी। अंदर से उसकी रुचि यदि है भी, तो रुचि रखते हुए भी वो बच्चे जैसा नाचेगा कूदेगा तो नहीं तो और मामला बिगड़ जाएगा। भैया इनको क्या हो गया, कुछ ऊपरी ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। हाँ? इस उम्र में जाके भी ऐसा कर रहे। आचार्य महाराज ने कहा, गुरु जी ने सुनीति शतक में, जैसा फर्क
एक छोटे से बच्चे की प्रवृत्ति में और वृद्ध की प्रवृत्ति में रहता है, वही फर्क अज्ञानी और ज्ञानी की प्रवृत्ति में रहता है। अज्ञानी भी संसार में है, ज्ञानी भी संसार में है, पर दोनों के अनुभव का अंतर है, दोनों की मान्यता का अंतर है। यही मान्यता और अनुभव का अंतर ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। बहुत अच्छी गाथा आ रही है कि यदि सारांश तो दे दिया था कि यदि ऐसा है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के रूप में हो सकता है, तो पुद्गल द्रव्य भी फिर जीव द्रव्य के रूप में हो जाए, मान लिया जाए। पर जीव कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल की परिस्थितियों में पुद्गलमय नहीं होता है, पुद्गल रूप नहीं हो पाता है। तो जब जीव किसी भी अवस्था में पुद्गल रूप नहीं होता है, तो किसी भी देश में, किसी भी काल में जड़ पुद्गल भी जीव रूप नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे नहीं और हम इनके नहीं। संयोग संबंध में जो मान्यताएं व्यवहारिक जीवन में बन सकती हैं, उतनी ही भूमिका तक की बात ठीक है। आगे कह रहे हैं अगली गाथा में, यदि जीवो न शरीरम तिथैरायार्य सन्तु दीचेवो सवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। यदि जीवो न शरीरम तिथैरायिर्यत् सन्तु दीचेवो सवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। यदि जीवो जीव शरीरम न शरीर नहीं है, तो आपने जैसा कहा आचार्य महाराज ने, तो कोई शिष्य शंका करता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो फिर तिथ्यर आयर्य संतुदी सब्बा भी हवदिमिच्छा, फिर तीर्थंकर भगवंतों की और आचार्यों की स्थिति सभी मिथ्या हो जाएगी। हम तीर्थंकरों की भक्ति कर रहे हैं, जब प्रत्यक्ष में समोसरण में विराजमान है तब उनकी स्तुति कर रहे हैं, सामान्य केवलियों की स्तुति कर रहे हैं, अरहंत परमात्मा के रूप में आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि की हम स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे। तो फिर तो ये सब, यदि जीव शरीर रूप नहीं है तो फिर ये दिख तो शरीर रहा है ना, जीव कहाँ दिख रहा? और जब जीव नहीं दिख रहा है तो उस जीव की स्तुति हम कैसे कर पाएंगे? शरीर दिख रहा है तो शरीर की स्तुति करेंगे, और आपने तो कह दिया कि शरीर जीव नहीं है। अब तो मामला बिगड़ गया। तो फिर इतने तीर्थंकर भगवंतों की अतीत काल संबंधी, वर्तमान संबंधी, भविष्यत संबंधी त्रिकाल 24 भूत भविष्यत वर्तमान की ओर लगा लो, फिर भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, पुष्करवर द्वीप की, विदेह क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर, और संपूर्ण कर्म भूमियों के मिला लें तो 170 तीर्थंकर। इनकी स्तुति का क्या होगा? अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हैं, अरहंत अवस्था में रहे, उनकी स्तुति का क्या होगा? अनगिन आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, इनका क्या होगा? फिर इनकी स्तुति करें कि नहीं करें, बताओ। सब्बा भी हवदिमिच्छा, फिर तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तेन दू, इसलिए तो हम मानते हैं कि आदा देहो हवदी,
इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आत्मा यानी जीव भी शरीर होता है, तभी तो स्तुति करने की परंपरा है। अब ये प्रश्न कर दिया शिष्य ने, यदि आप कहते हो कि ये कुछ नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमें स्वरूप नहीं है, तो फिर तीर्थंकरों की आचार्यों की स्तुति कैसे करें? और तीर्थंकरों की आचार्यों की स्तुति हो रही है, वो विराजमान है, हम उनकी पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे, तो फिर हम तो ये मानते हैं कि जीव आत्मा भी देह रूप है। हे भगवान, यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति सब व्यर्थ ठहरती है। अतः आत्मा और शरीर एक है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, शरीर कुछ भी करता रहे, आत्मा शुद्ध है। तो फिर बाद में उनको भी समझ में आ जाता है कि शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है। किसी अपराध में फंस जाते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है। आचार्यों ने तो सिद्धांत यही दिया है कि प्रवृत्ति तुम्हारी अशुद्ध हो रही है तो बिना परिणाम के प्रवृत्ति होगी नहीं। प्रवृत्ति में अशुभपना है तो परिणाम में भी अशुभपना रहेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही कहा है कि द्रव्य यदि अशुद्ध है तो उसकी पर्याय हर अवस्था में अशुद्ध ही निकलेगी। ही लगा रहा हूं, सम्यक एकांत कथन कर रहा हूं। एकांत को वैसे महत्व नहीं है, पर यह सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत कैसा है कि जब भी मोक्ष होगा रत्नत्रय की पूर्णता में दिगंबर अवस्था में ही होगा। ये सम्यक एकांत है, इसको मिथ्या नहीं कहते हैं। सम्यक एकांत सम्यक माना गया है। तो सम्यक एकांत में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा कि द्रव्य यदि अशुद्ध है तो उसकी पर्याय हमेशा अशुद्ध ही निकलेगी, और द्रव्य यदि शुद्ध परिणमन कर रहा है तो उसकी पर्याय हर अवस्था में शुद्ध ही निकलेगी। चार गतियों में रहने वाली नर नारकादि पर्यायें, ये शुद्ध अवस्था की पर्याय हैं या शुद्ध अवस्था की? हमको ज्यादा आता नहीं, तुम बताओ हमको। हाँ, हमको समझाओ। नर नारकादि जो अवस्थाएं हैं जीव की, चार गतियों की, वो जीव की शुद्ध पर्याय मानी जाएंगी या अशुद्ध पर्याय?